हेलो दोस्तों, ये स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज पुनः आपके बीच में जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, और सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। प्यारे दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं वे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, चलिए इस सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने की थी। प्यारे दोस्तों, ए अस्कंदगुप्त ने, बी देवगुप्त ने, सी वेदगुप्त ने, डी कुमारगुप्त ने, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, नालंदा महाविहार की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाएगा प्यारे दोस्तों, नालंदा महाविद्यालय की रिपेयरिंग किसने करवाया था, तो उसको धर्मपाल ने करवाया था। रिपेयरिंग किसने करवाया था? धर्मपाल ने रिपेयरिंग करवाया था प्यारे दोस्तों, जो धर्मपाल पाल वंश का संस्थापक था। धर्मपाल क्या था? पाल वंश का संस्थापक था। धर्मपाल क्या था? पाल वंश का संस्थापक था। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, सुगौली की संधि हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुगौली की संधि कब हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सुगौली की संधि प्यारे दोस्तों किनके किनके बीच हुई थी? तो प्यारे दोस्तों, सुगौली की जो संधि हुई थी वह नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्यारे दोस्तों सुगौली की संधि हुई थी। कब हुई थी? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी और नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, मानव द्वारा पर्यावरण का प्रथम सम्मेलन किया गया था। मानव द्वारा पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन कब किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। मानव द्वारा पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन जो था प्यारे दोस्तों वह स्टॉकहोम सम्मेलन था। क्या था? स्टॉकहोम सम्मेलन। प्रथम सम्मेलन कौन सा था प्यारे दोस्तों? प्रथम सम्मेलन मानव द्वारा पर्यावरण पर जो किया गया था वह स्टॉकहोम सम्मेलन है। प्यारे दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। प्यारे दोस्तों, कब हुआ था? 1972 में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो स्वीडन में हुआ था। प्यारे दोस्तों, किस देश में हुआ था? स्वीडन में हुआ था प्यारे दोस्तों। और किस तारीख को इसका आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है प्यारे दोस्तों वह 5 जून को किया गया था। किस तारीख को किया गया था? 5 जून को किया गया था। इसलिए 5 जून को प्यारे दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, तो आप लोग बताइए किस वर्ष किया गया था प्रथम सम्मेलन? तो 1972 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न लेके आए हैं ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है प्यारे दोस्तों? ए मलेरिया, बी प्लेग, सी प्लाइमिनिस्टिस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, प्लेग बीमारी जो है वह बहुत तीव्र गति से फैलती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा।
मानवेंद्र नाथ राय। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? ए सरदार उधम सिंह, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो सरदार उधम सिंह ने किया था प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है प्यारे दोस्तों। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट खाली स्थान को बनना है प्यारे दोस्तों कि पहाड़ियों में मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए शिवालिक, बी नीलगिरी, सी अमरकंटक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट खाली स्थान को बनना है कि पहाड़ियों में मिलते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या बी से हो जाएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग का कमेंट सही आता है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट और लाइक जरूर करिए प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? ए राजद्वीप, बी वैरनद्वीप, सी नीलद्वीप, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन संख्या हमारा बी से हो जाएगा। वैरनद्वीप जो है भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भूटान की जो सीमा है इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी है प्यारे दोस्तों? ए असम, बी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो भूटान की जो सीमा है इनमें से हमारा ऑप्शन संख्या डी से हो जाएगा, एक से अधिक। असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है प्यारे दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा एक ग्लोब हो गया प्यारे दोस्तों। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया प्यारे दोस्तों। ऊपर नॉर्थ साइड उत्तरी गोलार्ध और साउथ में दक्षिणी गोलार्ध हो गया प्यारे दोस्तों। आपको बताना है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, भारत जो है यही हमारा भारत स्थित है। तो प्यारे दोस्तों, पहली चीज ये तो क्लियर हो गया, भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी, ये जो बीच में भूमध्य रेखा खींची गई है इसके ऊपर प्यारे दोस्तों उत्तरी गोलार्ध और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है प्यारे दोस्तों। तो भारत जो है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन
उत्तरी गोलार्ध में किस जगह स्थित है? इधर इस साइड पूर्व है और इस साइड पश्चिम है। तो प्यारे दोस्तों उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है प्यारे दोस्तों। देखिए ये उत्तरी हो गई और ये पूर्वी हो गई। भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन है प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम कौन शासक थे? हैदराबाद के निजाम थे प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं प्यारे दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देंगे कि प्यारे दोस्तों किस पर कर नहीं लगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? प्यारे दोस्तों नहीं पर आप लोग बहुत विशेष ध्यान देंगे, प्रश्न को पढ़ते समय नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों। तो ए बोध गया, बी सारनाथ, सी ग्वालियर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों कौन सा नहीं है? बोध गया है, सारनाथ भी है, लेकिन ग्वालियर जो है ये नहीं है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात किस राज्यों में है? प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों यह गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? गोवा में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है प्यारे दोस्तों? ए जमुई में, बी जहानाबाद में, सी अरवल में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा? बिहार में अभ्रक की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, जमुई में है प्यारे दोस्तों। अभ्रक की उपस्थिति कहाँ है? जमुई में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार में पाइराइट का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि बिहार में पाइराइट का भंडार कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों। ए पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में, बी कैमूर रोहतास क्षेत्र में, सी गया में, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा प्यारे दोस्तों? कैमूर रोहतास क्षेत्र में पाइराइट का विशाल भंडार है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं प्यारे दोस्तों। बिहार में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से निम्न में से किस स्थान पर है प्यारे दोस्तों? ए बेगूसराय, बी गया, सी भागलपुर बांका, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सही विकल्प का चयन करिए। तो प्यारे दोस्तों भागलपुर और बांका में चीनी मिट्टी की उपस्थिति मुख्य रूप से है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन,
सगाई त्योहार भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगाई त्योहार भारत में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी नागालैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। संगाई त्योहार भारत में किस राज्यों में मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों मणिपुर में मनाया जाता है। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कौन सी एक सतही परिघटना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि कौन सी एक सतही परिघटना है प्यारे दोस्तों। ए उबलना, बी गलन, सी वाष्पीकरण, डी इनमें से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सी एक सतही परिघटना है प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों वाष्पीकरण जो है वह एक सतही परिघटना है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों सेशन का अगला क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है। प्यारे दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। विद्युत रासायनिक होती है, कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप कौन सा है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सी हो जाएगा। ए सौर ऊर्जा, बी भूतापीय ऊर्जा, सी प्राकृतिक ऊर्जा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। सभी लोग सही विकल्प का चयन करिए प्यारे दोस्तों। अनवीकरणीय ऊर्जा का रूप है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन से हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों प्राकृतिक गैस जो है वह अनवीकरणीय ऊर्जा है प्यारे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपनी तैयारी एक अच्छी रणनीति बना के करिए प्यारे दोस्तों, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर सॉल्व करिए प्यारे दोस्तों। इससे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्जामिनर या एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कहाँ से आते हैं, उसका पैटर्न क्या है प्यारे दोस्तों। इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करते रहिए और डेली पढ़ते रहिए प्यारे दोस्तों। सभी लोग अपना प्यारे से बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद।